नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहित मलिक आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल पार्लियामेंट में। आज हम लोक प्रशासन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के बारे में बात करेंगे। संगठन के कितने सिद्धांत होते हैं, किस विद्वान ने संगठन के कितने कितने सिद्धांत दिए हैं, इस बात के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और अंत में कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा MCQ प्रश्न भी करेंगे, जिनके बारे में मेरा दावा है कि आने वाली आपकी BA की परीक्षा हो या नेट की परीक्षा हो, MA की परीक्षा हो या सिविक्स की परीक्षा हो, जरूर आएंगे। सबसे पहले हम संगठन के अर्थ को जान लेते हैं। संगठन का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्लान्ड यूनिट फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल फॉर परस्यूइंग स्पेसिफिक गोल्स। संगठन एक नियोजित इकाई है जो कुछ व्यक्तियों के द्वारा बनाई जाती है और जिसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। तो तीन बातें निकलकर संगठन की सामने आती हैं कि ये एक नियोजित इकाई है, एक प्लान्ड यूनिट है जो कुछ व्यक्तियों के द्वारा बनाई जाती है और जिसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। संगठन का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि संगठन के माध्यम से बड़े कार्य को भी हल किया जा सकता है। संगठन के महत्व को देखते हुए एंड्रयू कार्नेगी ने एक बार 1901 में अपनी विशाल संपत्ति को बेचते समय कहा था कि हमारी संपत्ति, मुद्रा, महान कार्य, खाने तथा कोयले की भट्टियां आदि सब कुछ ले जाओ, किंतु हमारा संगठन हमारे पास छोड़ दो। कुछ ही वर्षों में हम स्वयं को पुनः स्थापित कर लेंगे। यह बात एंड्रयू कार्नेगी ने संगठन के महत्व को बताते समय कही थी। अब यदि हम संगठन के प्रकारों की चर्चा करें तो मोटे तौर पर संगठन के दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक संगठन और एक अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे यांत्रिक संगठन, संरचनात्मक कार्यात्मक संगठन, क्योंकि ये निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ निश्चित सिद्धांतों का पालन करते हैं। इसके विपरीत यदि हम अनौपचारिक संगठन की बात करें तो अनौपचारिक संगठन को समाज मनोवैज्ञानिक संगठन और मानवतावादी संगठन भी कहा जाता है, क्योंकि यह मनुष्य की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जो औपचारिक संगठन नहीं कर पाते, जो कि मनुष्य की समाज मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं। लूथर गुलिक के द्वारा संगठन के 4 आधार बताए गए हैं: पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली वीडियो में भी कई बार मैंने आपको यह बताया है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संगठन के जो 4 आधार बताए हैं वो किसने बताए हैं, या 4P से आप क्या समझते हैं। और एक प्रश्न जो कई बार रिपीट हुआ है कि संगठन के आधार जो लूथर गुलिक के द्वारा बताए गए हैं उनका क्रम क्या है। आपको ये क्रम हमेशा अपने दिमाग में रखना है: पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान। अब यदि हम उद्देश्य के आधार पर संगठन को विभाजित करें तो उद्देश्य के आधार पर संगठन को कुछ भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे रक्षा विभाग, रेल विभाग, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग। यदि हम प्रक्रिया की बात करें तो इसमें विज्ञान में तकनीकी, अंतरिक्ष, कानून, इस्पात एवं खान आते हैं। अगर हम पर्सन की बात करें तो इसमें युवा कल्याण, महिला बाल विकास व अल्पसंख्यक आते हैं। और अगर हम प्लेस की बात करें, स्थान की बात करें, तो इसमें विदेश मंत्रालय और विदेश दूतावास आते हैं। हम देखते हैं कि कुछ विद्वानों के द्वारा संगठन के जो सिद्धांत दिए गए हैं वो कौन कौन से सिद्धांत हैं और कितने सिद्धांत, क्योंकि परीक्षाओं में अधिकतर ये पूछ लिया जाता है कि किस विद्वान के द्वारा संगठन के कितने सिद्धांत दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम मूने और रैलो को लेते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मूने और रैलो के द्वारा संगठन के कितने सिद्धांत दिए गए हैं। तो मूने और रैले के द्वारा संगठन के 4 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें है कोऑर्डिनेशन, समन्वय, स्केलर प्रोसेस, पद सोपान, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कार्यात्मक विभेदन और लाइन एंड स्टाफ एवं सूत्र। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि मूने और रैले के द्वारा कौन कौन से 4 संगठन के सिद्धांत दिए गए हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि मूने और रैले के द्वारा पद सोपान को क्या कहा गया है। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में दोहराया गया है कि मूने और रैले के द्वारा पद सोपान को क्या कहा गया है। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि मूने और रैले के द्वारा पद सोपान को स्केलर प्रोसेस कहा गया है। यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए अपने दिमाग में इसे बिठा लो कि मूने और रैले के द्वारा पद सोपान को क्या कहा गया है। एक प्रश्न और बनता है कि मूने और रैले ने संगठन के किस सिद्धांत को सबसे ऊपर माना है। तो मूने और रैले ने संगठन के पहले सिद्धांत यानी कोऑर्डिनेशन को सबसे ऊपर माना है। अब बात करें हेनरी फेयोल की, तो हेनरी फेयोल ने संगठन के 14 सिद्धांत दिए हैं, जो कि आपकी स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हेनरी फेयोल ने दिए हैं। ये वो 14 सिद्धांत हैं जिनमें हेनरी फेयोल ने विभाजित किया है: श्रम विभाजन, अधिकार तथा उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, व्यक्तिगत हित, सामान्य से गौण, पारिश्रमिक, केंद्रीकरण, स्केलर श्रृंखला, सुव्यवस्था, समता, पदावधि की स्थिरता, पहल करने की शक्ति और सहयोग की भावना। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हो सकता
सकता है कि आपको परीक्षा भवन में ये 14 सिद्धांत याद ना आए, लेकिन एक सिद्धांत मेरे कहने से जरूर याद कर लेना, और वो सिद्धांत है स्केलर श्रृंखला। क्योंकि कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि हेनरी फेयोल ने पद सोपान को क्या कहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि मूने और रेले ने पद सोपान को क्या कहा है, तो मैंने आपको बताया था कि मूने और रेले ने पद सोपान को स्केलर प्रोसेस कहा है। अब प्रश्न बदल जाता है कि हेनरी फेयोल ने पद सोपान को क्या कहा है, तो हेनरी फेयोल ने पद सोपान को स्केलर श्रृंखला, या अंग्रेजी में बात करें तो स्केलर चेन कहा है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बात और हेनरी फेयोल के संबंध में याद रखनी है कि हेनरी फेयोल ने इन 14 सिद्धांतों को सार रूप में 5 सिद्धांतों में डिवाइड किया है, 5 सिद्धांतों में बांटा है, और उस सिद्धांत को POCCC कहा जाता है। प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है कि POCCC किसके द्वारा दिया गया, तो POCCC दिया गया हेनरी फेयोल के द्वारा, और इसमें जो 5 सिद्धांत हैं वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कमांडिंग। अब देखते हैं लूथर गुलिक ने संगठन के कितने सिद्धांत दिए हैं। लूथर गुलिक ने संगठन के 10 सिद्धांत दिए हैं, जो कि आपकी स्लाइड पर हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। और लूथर गुलिक ने सार रूप में, लूथर गुलिक ने एक दृष्टिकोण के रूप में संगठन के 7 और तत्व बताए हैं, जो कि पोस्ट गॉर्ब दृष्टिकोण के रूप में उसने उर्विक के साथ मिलकर 1937 में दिए थे। चलिए अब कुछ एमसीक्यू प्रश्नों को हल कर लेते हैं, जो आने वाली परीक्षाओं को देखते हुए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। चलिए, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। वीए ग्रेकोनास ने नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत को निम्न में से किस गणितीय रूप में अभिव्यक्त किया है। फॉर्मूला जो वीए ग्रेकोनास ने इजाद किया था अधनिष्ठ और अधिकारी के संबंधों को दर्शाने के लिए, कि जैसे जैसे अधनिष्ठों की संख्या में वृद्धि होती है वैसे वैसे संबंधों में भी वृद्धि होती जाती है। और जो सामने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनमें से आपको सही फॉर्मूले का चयन करना है। मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर है 2। जो 2 फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है वह बिल्कुल सही है। इसमें जो n का अर्थ होता है नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट, नंबर ऑफ अधनिष्ठ, जितने भी अधनिष्ठ एक अधिकारी के नीचे कार्य करते हैं उसका मतलब होता है n। और उसके आधार पर वीए ग्रेकोनास ने एक फॉर्मूले का इजाद किया और यह बताया कि जैसे जैसे अधनिष्ठों की संख्या में वृद्धि होती है वैसे वैसे गुणात्मक रूप से संबंधों में भी वृद्धि होने लगती है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जेम्स मूने ने किसे संगठन का प्रथम सिद्धांत कहा है। ए पद सोपान, बी समन्वय, सी प्रत्यायोजन और डी पर्यवेक्षण। अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा हुई थी, इसका सही उत्तर है बी समन्वय को मूने और रेले ने संगठन का प्रथम सिद्धांत कहा है। मूने और रेले ने 4 सिद्धांत दिए थे, कोऑर्डिनेशन, स्केलर प्रोसेस, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और लाइन एंड स्टाफ। इसमें समन्वय को, कोऑर्डिनेशन को संगठन का प्रथम सिद्धांत माना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नांकित में से किसने स्टाफ एजेंसी के संबंध में प्रशासक को अपने योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन में सहायता करने वाले अधिक आंख, अधिक कान, अधिक हाथों वालों के रूप में बताया है। आपके ऑप्शन है ए जेम्स मूने, बी पिफनर एफ प्रेथस, सी डिमॉक और डी लिपवस्की। इसका सही उत्तर है ए जेम्स मूने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लूथर गुलिक की 4 P's की अवधारणा के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। लूथर गुलिक के द्वारा 4 P's की जो अवधारणा दी गई थी उसके सही अनुक्रम का चयन करना है। ए उद्देश्य व्यक्ति प्रक्रिया स्थान, बी उद्देश्य प्रक्रिया व्यक्ति स्थान, सी प्रक्रिया उद्देश्य व्यक्ति स्थान और डी उद्देश्य स्थान प्रक्रिया व्यक्ति। इसका सही उत्तर है बी उद्देश्य प्रक्रिया व्यक्ति स्थान। इस प्रश्न को मैं पहले भी एक वीडियो में डाल चुका हूं, आपको ये इसलिए दोबारा लाया हूं ताकि आप बार बार ये प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सी एक साइमन द्वारा संगठन के गुलिक उर्विक द्वारा दिए गए सिद्धांत की आलोचना नहीं है। ए सिद्धांतों को कहावतें या कथाओं के रूप में वर्णन करते हैं, बी यह सिद्धांत वैज्ञानिक रूप से मान्य नहीं है, सी यह सिद्धांत मानव तत्वों की अपेक्षा करते हैं और डी इन सिद्धांतों में सार्वभौमिक प्रासंगिकता नहीं है। इसका सही उत्तर है सी हेनरी फेयोल ने लूथर गुलिक और उर्विक के द्वारा दिए गए सिद्धांत की यह आलोचना नहीं की थी कि यह सिद्धांत मानव तत्वों की अपेक्षा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी अधिकारी के अंतर्गत कार्यरत अधीनस्थों की संख्या 5 है तो ग्रेकोनास के सूत्र के अनुसार नियंत्रण की सीमा संबंधों की संख्या
क्या होगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने ग्रेकोनास के फॉर्मूले के बारे में एक प्रश्न किया था और ग्रेकोनास का फॉर्मूला जो है बस उसे कंठस्थ रखिए और यह प्रश्न आपके लिए इतना आसान हो जाएगा जैसे 2 और 2 को जोड़ना। आपका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अनुसार हमें n के बारे में यहाँ पता है और n की जो संख्या है वो 5 है, यानी नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट अधीनस्थों की संख्या यहाँ दी हुई है और फॉर्मूले के माध्यम से यदि हम 5 को लगाएं तो 5 लगाने के बाद उस ब्रैकेट को बंद करने के बाद 2 की पावर 5 कर उसके नीचे फिर 2 लिखकर +5 -1 और जब इस फॉर्मूले को हम पूरे को खोलेंगे तो उत्तर जो हमारा प्राप्त होगा, ये उत्तर आप इस वीडियो को पॉज कर अपनी कॉपी में करके देखें और फिर इस वीडियो को चलाएं और देखिए कि आपका उत्तर सही है। इसका सही उत्तर होगा 100। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 100 इसका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक औपचारिक संगठन मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। एक औपचारिक संगठन का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो निम्न में से किससे संबंधित होता है। ए संगठनात्मक सदस्यों की संतुष्टि से, बी उद्यमों को लाभ से, सी समाज के प्रति सेवा से, डी संगठन के प्रति सौहार्दपूर्ण संबंध से। आपको औपचारिक संबंध के बारे में सोचना है। औपचारिक संबंध का जो मुख्य उद्देश्य होता है, औपचारिक संगठन का जो मुख्य लक्ष्य होता है वह होता है अपने संगठन का लाभ, अपने उद्यम का लाभ, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से आदेश की एकता के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया है। आपके ऑप्शन है ए अल्टन मेयो, बी एफ.डब्ल्यू. टेलर, सी हेनरी फेयोल और डी प्रेस्थस। इसका सही उत्तर है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने आदेश की एकता के सिद्धांत को मानने से बिल्कुल मना कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अनौपचारिक संगठन अपेक्षाकृत स्थायी होता है, बी अपने सदस्यों की सामाजिक समस्याओं की पुष्टि करता है, सी सदस्यों को उनके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करता है, डी अपने सदस्यों के सांस्कृतिक मूल्यों का परीक्षण करता है। आपके ऑप्शन है ए 1 2 3, बी 1 2 4, सी 1 3 4 और डी 2 3 4। इसका सही उत्तर है डी 2 3 4, क्योंकि जो अनौपचारिक संगठन होता है वह एक स्थायी संगठन नहीं होता है, वह एक अस्थायी संगठन होता है जो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद सोपान को स्केलर प्रोसेस किसने कहा। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पद सोपान को स्केलर प्रोसेस किसने कहा। ए साइमन, बी गुलिक, सी फेयोल और डी मूने और रैले। इसका सही उत्तर है डी मूने और रैले ने स्केलर प्रोसेस कहा है पद सोपान को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद सोपान को स्केलर चेन या श्रृंखला किसने कहा है। आपके ऑप्शन है ए साइमन, बी गुलिक, सी फेयोल और डी मूने और रैले। इसका सही उत्तर है हेनरी फेयोल, सी हेनरी फेयोल ने कहा था कि पद सोपान स्केलर चेन है, पद सोपान स्केलर श्रृंखला है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम संगठन के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित कुछ एमसीक्यू प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ठोक देना और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना, सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी करना।